पांडवों के पूर्वज थे ययाति। ययाति कथा आती है उपनिषद में कि ययाति की मौत आई, वह 100 वर्षों के हो गए थे, लेकिन रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, मौत के चरण पकड़ लिए। कहा मुझे क्षमा करो, मैं तो भूल ही गया था कि मरना है, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया, राम नाम भी नहीं ले पाया। यह सोचकर कि 100 वर्षों तक जीना जल्दी क्या है, ले लेंगे, टालता रहा। 1000 कामों में उलझ गया, मैं तो बाजार में ही पड़ा रहा। यह तो ज्यादती हो जाएगी, मुझे क्षमा कर, भूल होगी मेरी, मुझे क्षमा कर, मुझे 100 वर्ष और चाहिए। मौत ने कहा किसी को तो ले जाना पड़ेगा, तुम्हारा कोई बेटा जाने को राजी हो तो चला जाए, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मौत को भरोसा था कि जब 100 साल का बूढ़ा जाने को राजी नहीं है तो उसके बेटे जाने को राजी क्यों होंगे। यह थी कि 100 बेटे थे, अनेक रानियाँ थी, उसकी सम्राट था। उसने अपने बेटों की तरफ देखा, कोई 70 साल का था, कोई 75 साल का था, सबने सिर झुका लिए। एक बेटे ने जिसकी उम्र थी 18 साल, सबसे छोटा था, वह खड़ा हो गया। उसने कहा मैं चलता हूँ। मौत को दया आ गई। मौत को ऐसे दया आती नहीं है, दया आने लगे तो मौत का काम न चले। मौत की तो बात छोड़ो, मौत के साथ जो काम करते हैं उन तक को दया नहीं आती, डॉक्टर इत्यादि। और डॉक्टर को दया आने लगी तो खुद ही फांसी पर चढ़ जाएंगे। 24 घंटे मौत का धंधा करते करते बीमारी से लड़ते लड़ते कठोर जाते हैं, हो ही जाना पड़ता है। अगर हर बीमारी में बैठकर डॉक्टर रोने लगे जब भी कोई मरीज आए, उनको तो मुश्किल खड़ी हो जाए, भावेश में भर जाए तो जीना मुश्किल हो जाए। मरीज तो दूर, वह खुद ही मरीज हो जाए। तो मौत तो जन्म जन्मों से लोगों को ले जाती रही है, ले जाना उसका काम है। मगर कहते हैं उसे भी दया आ गई। दया आ गई उस भोले वाले लड़के पर। अभी उसने ज़िंदगी देखी नहीं थी, अभी उसको कुछ पता नहीं था। उसने लड़के कान में कहा, पागल, तेरा बाप 100 साल का होकर नहीं मरना चाहता और तू भी 18 का, कुछ तो सोच। तेरे भाई कोई 70, कोई 75, वे भी नहीं मरना चाहते, तो कुछ तो सोच। तूने अभी ज़िंदगी देखी कहाँ है, कुछ सोच। उस लड़के ने पता है क्या दिया? उस लड़के ने क्या जवाब दिया? उस लड़के ने कहा, जब मेरे पिता 100 साल के होकर भी जीवन से तृप्त नहीं हुए, मेरे भाई 75 साल के होकर जीवन से तृप्त नहीं हुए, 70 साल के होकर जीवन से तृप्त नहीं हुए, तो मैं जीकर क्या करूँगा? इनका अनुभव भी काफ़ी है। अतृप्त ही जाना है, 100 साल के बाद जाना है, आज जाना है। बात तो एक ही है। मैं अभी चलने को तैयार हूँ। इसे कहते हैं प्रतिभा। दूसरे के अनुभव से सीख लिया उसने। और तुम्हें पता है, यह 100 साल के होकर जिए, यह बेटा चला गया। 100 साल जब जीना था तो फिर निश्चिंत हो गया कि अब जल्दी क्या है। फिर मौत आई, फिर वही घटना घटी, फिर गिड़गिड़ाने लगे कि मुझे क्षमा करो। मैं तो यह सोचकर निश्चिंत हो गया था कि 100 साल और जीना है, एक बार और मौका दे दो। और ऐसा कहते ययाति 10 बार मौके दे गए ययाति को। वह 1000 साल जिए, लेकिन 1000वें साल भी वह मौत के पैर में गिड़गिड़ा रहे थे। मौत ने कहा अब बहुत हो गया, एक सीमा होती है। और तुम ययाति की कहानी को कहानी मत समझना, ये तुम्हारी भी कहानी है। तुम कितनी बार जी चुके हो, कितनी बार तुम्हें ज़िंदगी मांग ली, फिर हर बार मरे हो, फिर ज़िंदगी मांग कर आगे हो। ये तो आदमी कहानी है। आदमी मर रहा है, खाट पर पड़ा है, ज़िंदगी को मांग रहा है, पकड़ रहा है, पैर की मौत पकड़ रहा है कि एक बार और लौट आएगा, जल्दी किसी गर्भ में समाएगा, जल्दी फिर वापस आ जाएगा। ऐसे तुमने कितनी बार ही आ गए हो। और जैसे यात्री भूल गए थे, तुम भी भूल गए हो। बुद्धिमान दूसरे के अनुभव से सीख लेता है। उस बेटे ने ठीक ही कहा कि जब ये सब मेरे भाई 99 मेरे भाई, मेरा पिता इतने दिन जीकर भी कुछ नहीं कर सके, गिड़गिड़ा रहे हैं। 100 साल के बाद क्या गिड़गिड़ाना। अभी सांस से चलने तैयार हूँ, बात व्यर्थ होगी मेरे लिए। यहाँ कुछ मिलने का नहीं है, यहाँ सिर्फ भटकना है और दौड़ना है, गिरना है। गिरने के पहले की तैयारी है मेरी। मैं गिरना नहीं चाहता, मैं चलता हूँ, मेरे लिए संसार व्यर्थ हो गया।